सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आज का हमारा विषय है, सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था अम्ल, क्षार तथा बफर। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अम्ल, क्षार क्या होते हैं उनकी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, तो अम्ल क्या हैं, क्षार क्या हैं, उनके बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अम्ल क्षार के सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी अम्ल क्षार की व्याख्या करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अम्ल क्षार के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। तो यहाँ पर एसिड और बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए निम्नलिखित 3 थ्योरीज दी गई। ये 3 थ्योरी जो हैं वो दी गई थी अम्ल और क्षार को एक्सप्लेन करने के लिए कि अम्ल क्या हैं और क्षार क्या हैं, उनको परिभाषित करने के लिए। तो इसमें 3 थ्योरी कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहली है आर्हेनियस थ्योरी, दूसरी है ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी और तीसरी है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये 3 थ्योरी हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी जो है वो आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसिड बेस का यह सामान्य सिद्धांत है और ये सबसे पहले दिया गया था 7 आर्हेनियस के द्वारा 1884 में ये दिया गया था, ये थ्योरी दी गई थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड ऐसा सबस्टेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है, यानी सॉल्यूशन के अंदर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, वो क्या होगा, एसिड। तो एसिड जो होता है ऐसा सबस्टेंस होता है जो क्या देता है सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, जबकि बेस ऐसा सबस्टेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH- आयन देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आर्हेनियस की थ्योरी थी वो बहुत ही एक साधारण सा सिद्धांत था। उन्होंने बताया कि जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो सबस्टेंस आयन देता है, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है उसको हम आर्हेनियस बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं उदाहरण दिया हुआ है आपका। तो HCl एक आर्हेनियस एसिड है जबकि NaOH एक आर्हेनियस बेस है। तो यहाँ पर HCl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, H+ आयन देगा। ठीक है, और OH जो है वो क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन देगा। इस तरह से ये जो HCl है ये क्या है, ये एसिड है और NaOH क्या है, एक बेस है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड हैं और जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन देते हैं वो बेस कहलाते हैं। ये आर्हेनियस का सिद्धांत था, इन्होंने 1884 में दिया था। इसके बाद ये सिद्धांत कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसको मान्यता उतनी नहीं मिली। फिर इसके बाद दूसरा सिद्धांत आया, देख लेते हैं यहाँ पर, जिसको कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी का सिद्धांत है। ठीक है, तो इन्होंने एसिड और बेस को किस तरह से डिफ़ाइन किया। इन्होंने कहा कि एसिड वो सबस्टेंस होता है जो कि हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड ऐसा सबस्टेंस होता है जो सॉल्यूशन में किसको देगा, हाइड्रोजन आयन को देगा। और बेस वो सबस्टेंस है जो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी स्वीकार करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एसिड जो है वो H+ आयन दे रहा है और बेस जो है वो क्या कर रहा है, H+ आयन को ले रहा है। तो जो देगा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन को वो एसिड कहलाएगा और जो हाइड्रोजन आयन को लेगा वो बेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन इसकी लिख रखी है, आप लोग देख सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने एसिड बेस की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। ब्रॉन्स्टेड व लोरी के अकॉर्डिंग एसिड
ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में प्रोटॉन यानी H+ आयन देता है, जबकि बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन में प्रोटॉन यानी H+ आयन ग्रहण यानी एक्सेप्ट करता है। तो जो प्रोटॉन देगा वो लुईस एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जो लेगा वो क्या है, लुईस बेस है। तो यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं, ड्राई गैस HCl को वाटर में मिलाने पर HCl का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को प्रोटॉन देता है। यहाँ देखो HCl का जो मॉलिक्यूल है ये H किसको दिया जा रहा है, वाटर को। ये H2 है, आपका H2O है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन ले रहा है और दे कौन रहा है, HCl। तो जो देता है वो अम्ल है, एसिड है, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या है, बेस है। तो यहाँ पर जो H2O है वो क्या है, आपका बेस है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन किसके पास चला गया, इस H2O के पास चला गया। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन जुड़े हुए थे, अब कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से H2O क्या हो गया, आपका बेस हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और HCl ने एक प्रोटॉन दिया है, इसलिए ये क्या हो गया है, एसिड, ठीक है। तो जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने बताया कि जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में प्रोटॉन देते हैं यानी H+ देते हैं वो क्या हैं, एसिड हैं, और जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या हैं, वो लुईस बेस कहलाते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में हमने आपको दिखाया है, यहाँ पर देखो लिख रखा है, इस प्रकार H2O जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाता है, HCl गैस जो कि प्रोटॉन देता है ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाता है। इस तरीके से ये एसिड और बेस की परिभाषा दी गई। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है वो है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये आज तक सर्वमान्य है, और इससे पहले वाली जो हमने ब्रॉन्स्टेड और लोरी की जो थ्योरी बताई थी वो जो है वो कुछ कारणों से फेल हो गई, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, ठीक है। और सन 1930 में एक नई थ्योरी दी गई, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। और ये बिल्कुल एकदम मॉडर्न तरीके से एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लुईस ने सन 1930 में एसिड बेस का और आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस का मतलब या तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस एटम, आयन या मॉलिक्यूल होता है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, जबकि बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अनपेयर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट कर सके। तो लुईस के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस जो होता है वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण द्वारा हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण द्वारा यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये BF3 है, ये क्या है, BF3, ठीक है, और ये क्या है, NH3, ठीक है। तो ये NH3 है और ये BF3 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका डॉटेड संरचना बना रखी है BF3 की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, BF3 के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जबकि NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये BF3 को डोनेट करेगा, कौन, अमोनिया, NH3। ये NH3 जो है वो BF3 को डोनेट करेगा, ये लोन पेयर जो है इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो बी के पास चले गए हैं, तो इसलिए एरो लगा रखा है हमने, ठीक है। ये डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, लुईस बेस है। अमोनिया जो है वो लुईस बेस है और BF3 क्या है, लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर एक जर्नल उदाहरण AB के द्वारा हमने दिखाया है कि B के पास क्या है, ये देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये B जो है किसको दे रहा है, A को दे रहा है, इसलिए B जो है वो डोनेट कर रहा है। ये B क्या है, लुईस बेस है और A क्या कर रहा है, इन दोनों लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, लुईस एसिड है, ठीक है। तो यहाँ B से एरो किस तरफ लगा है, A की तरफ, यानी B जो है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को A को दे रहा है, ठीक है। तो लुईस ने ये परिभाषा प्रस्तुत की कि एसिड ऐसा सब्सटेंस एटम आयन मॉलिक्यूल होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस जो होता है वो क्या करता है, अनशेयर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जो डोनेट करेगा वो बेस है और जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है।